दर्शकों, अभी हम हैं दरबार साहिब के सामने और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये संत रामपाल जी महाराज जी को शिष्य बैठे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये इनकी संपन्न होने जा रहा है, विवाह की शुरुआत होने जा रहा है। और ये जो विवाह है, इसमें ना कोई बैंड बाजा है, ना कोई दहेज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो जोड़ पे जो बैठे हुए हैं वे साधारण वेशभूषा में बैठे हैं। और यहाँ पे किसी महिला के ऊपर कोई गहने नहीं है, ना कुछ नहीं है। बस ये साधारण रूप से ये जो विवाह है वे संपन्न होने जा रहा है। और साथ ही साथ अगर आप पीछे की साइड में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महिला जो वर्ग है वो यहाँ पे एकत्रित हो गए हैं इस विवाह को सहयोग होने में। और साथ ही साथ अगर आप मेरे दूसरे साइड में देखेंगे तो वहाँ पे जो पुरुष वर्ग है वे वहाँ पे सभी पुरुष वर्ग इकट्ठा हो गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ अगर आप आगे देख सकते हैं तो वहाँ पे पूरी तरह से आश्रम जो है वो पूरी तरह से भर चुका है। और हैरानी की बात यह है कि ये जो विवाह है वे साधारण रूप से किया जा रहा है। और ये जो विवाह है वे गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी जो रमेनी है, इस रमेनी के आधार पर ये विवाह संपन्न होने जा रहा है। जिस विवाह में ना कोई बैंड बाजा है, ना कुछ दहेज। और ये विवाह सिर्फ 15 मिनट के अंदर की जा रही है, जो कि वे बाहर की अगर विवाह की बात करें तो वे 7 दिन में किया जाता था। लेकिन यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है, ऐसे अनेक सतलोक आश्रम में जो विवाह संपन्न हो रहे हैं, वे वहाँ पे सिर्फ 15 मिनट के अंदर यहाँ पे विवाह संपन्न होने जा रहा है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, जिनके अभी 17 मिनट की जो रमेनी है जो विवाह संपन्न है, तो ये उनके विचार जानते हैं इस रमेनी के बारे में। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैडम जी, आपका नाम क्या है? संध्या दासी। मैडम जी, आप कहाँ से आई हो? बीड महाराष्ट्र। मैडम जी, आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ है? बीएससी एग्री फाइनल ईयर में हूँ अभी। मैडम जी, आप जॉब करती हो क्या? नहीं, अभी पढ़ाई चालू है। तो मैडम जी, जैसे कि आप पढ़ी लिखी है और आप ग्रेजुएट हो, तो ये जो आप जो सामान्य रूप से जो विवाह कर रहे हैं, इसके पीछे का मूल कारण क्या है? ये जो सामान्य तरीके से हम विवाह कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मिली है। और वो हमें सत्संग में बताते हैं कि हमें जो शादी में फिजूल खर्च है वो हमको नहीं करना चाहिए और बिल्कुल साधारण तरीके से शादी करनी चाहिए। तो जो आप जैसे कि बाहर की जो अगर दुनिया कहे कि आश्रम के बाहर की जो विवाह के बारे में कहे कि वहाँ पे धूमधाम से शादियां मनाई जाती है और वहाँ पे दहेज की प्रथा बहुत ज्यादा मतलब फैली हुई है, तो यहाँ पे आपने जो जिस भगत जी से आपसे शादी हुई है, क्या आपने उनको दहेज दिया? नहीं जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लिए हुए हैं और हमको संत रामपाल जी महाराज जी के नियम ही ऐसे है कि ना दहेज लेना है ना देना है। तो हमारे भगत जी ने भी हमसे कोई दहेज नहीं लिया है। जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे साथ और एक जोड़ा जुड़ा हुआ है, तो आइए उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सागर दास। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं जलगांव महाराष्ट्र से आया हूँ जी। सर, आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ है? बीए हुआ है सर मेरा। और सर, आप जॉब करते हो? हाँ जी, जॉब करता हूँ और खेती बाड़ी भी करता हूँ, पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। सर, आप एजुकेटेड है, आपका बीए हुआ है और आप जॉब भी करते हैं, तो सर हैरानी की बात है कि आप ये जो विवाह है वे किसी मतलब सामान्य रूप से कर रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? हमारे गुरुजी ने बताया विवाह एक सामान्य तरीके से होना चाहिए, क्योंकि विवाह में जो दहेज लेते हैं, दहेज देते हैं, ये जो कुप्रथा है ये बंद की है हमारे गुरुजी ने। तो इसमें हमारे गुरुजी ने एक पॉइंट में बताया है, जैसे ब्रह्मा है, विष्णु जी है, शंकर जी है, तीनों देवता है, ठीक है। और ये विवाह तीनों देवता ने जो विवाह किया तो उनमें ना डीजे था, ना बैंड था, ना कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। नाचे गाए किन्हें न मिले, जिन मिले दिन रोए, नाचे गाए हरि मिले तो कौन दुआगन हुए। हमारे गुरुजी ने बताया कि नाचने गाने से कोई नहीं मिलने वाला, आपको सद्भक्ति करो। और जो जो तीनों देवता की जैसी रमणी, मतलब संत की भाषा में रमणी बोलते हैं, और हम जो उसे विवाह करते हैं, तो उसे साधारण तरीके से हम ये विवाह रमणी विवाह हमारा संपन्न हुआ जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी। नमस्कार मैडम। सत साहेब। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेणुका। मैडम, आप कहाँ से आए हो? मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद जिला। मैडम, आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है? मेरा अभी बीसीए कंप्लीट हुआ है। मैडम, अभी आप जॉब करते हो? नहीं, अभी जॉब नहीं कर रही हूँ, फिलहाल इंटर्नशिप की तैयारी। मैडम, आपने ग्रेजुएट है और आप एजुकेटेड है, तो ये जो आप सामान्य रूप से जो विवाह कर रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है?
ये जो प्रेरणा है हमें संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि फालतू के जो दहेज विवाह करते हैं और बैंड बाजा बारात, ये श्रृंगार वगैरह बहुत सारे पैसे वगैरह खर्च करते हैं, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हमें हमारे गुरुजी ने बताया है कि साधारण तरीके से गुरुवाणी में विवाह करना चाहिए जो दहेज रहित होता है, और इससे भगवान प्रसन्न रहते हैं और हमें मतलब एक अच्छी प्रेरणा हम जगत को दे सकते हैं। तो मैडम जैसे अभी ये दहेज मुक्ति जो विवाह हुई है, इसमें ना श्रृंगार है ना कुछ बैंड बजा है, तो इस विवाह से आप खुश हैं? हाँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ, क्योंकि ये जो विवाह हो रहा है ये हमारे गुरुजी के आदेशानुसार ही हो रहा है। जी धन्यवाद। सत साहिब। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर साहब। सर अब क्या नाम है आपका? जी विनोद दास। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं नासिक से हूँ। सर आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ है? जी ग्रेजुएशन हुआ। सर आप जॉब करते हो? जी सर्विस में हूँ। सर हैरानी की बात यह है कि आप एजुकेटेड हैं और आप जॉब करते हैं, तो हैरानी की बात यह है कि आज का जो ये जो समाज है वह दहेज रूपी ये विवाह करते हैं और साथ ही साथ मतलब लाखों रुपए वे विवाह में व्यर्थ करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आप एजुकेटेड और जॉब करते हो, तो आप यहाँ पे सामान्य रूप से जो विवाह कर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? जी इसके पीछे का रीजन ऐसा है भगत जी कि हमारे जो गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने हमें ऐसे शिक्षा दी है कि अभी जो समाज में जो चालू है दहेज रूपी जो दानव जो अभी खड़ा है सबके ऊपर, तो उसमें लड़के वालों का और लड़की वालों का दोनों का बहुत ढेर सारा पैसा खर्चा होता है। उसमें लाखों रुपए खर्चा होता है और डीजे वगैरह में हजारों लाखों रुपए खर्चा करते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने हमें ऐसी शिक्षा दी है कि सिंपल सादे तरीके से विवाह करना चाहिए, कुछ भी किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं लेना चाहिए। और गुरुजी शास्त्रों के आधार से ये भी प्रमाणित करते हैं कि जब खुद ब्रह्मा विष्णु और महेश जी इनका विवाह हुआ था, तो उन्होंने भी एकदम सादे तरीके से उनका विवाह हुआ था। उसमें कोई डीजे नहीं था और कुछ भी आडंबर, कोई किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं था। तो उसी हिसाब से हम गुरुजी के इस पे चल रहे हैं और सिंपल तरीके से रमणीय विवाह किया है। धन्यवाद सर। सच है। दर्शकों अभी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो आइए उनके विचार जानते हैं इस जो अभी जो विवाह संपन्न हुआ है उसके बारे में अभी इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? बंशीलाल पाटिल। सर आप कहाँ से आए हैं? हम धुलिया से आए। सर अभी जो ये दहेज मुक्त जो विवाह संपन्न हुआ, इसके बारे में आपका क्या विचार है? बहुत बढ़िया लगा। मैं एक कहावत कहना चाहता हूँ, अमीरी की तो ऐसी की सब दर लुटा बैठे और फकीरी की तो ऐसी कि गुरु के दर पे आ बैठे। यहाँ आके बहुत बढ़िया लगा। जो दहेज की प्रथा थी, जो समाज में आज दहेज की प्रथा चल रही है और जो शोषण हो रहा है समाज का, वो यहाँ आए और देखे कि किस तरह से बिना दहेज मुक्त यहाँ विवाह हो रहा है। संत श्री रामपाल जी महाराज खूब बढ़िया से निर्व्यसनी सब है और ये विवाह संपन्न होता है इधर। यहाँ सब आइए और देखिए, मेरी यही प्रार्थना है सब भक्तों से। तो सर आप मानते हैं कि ये जो संत रामपाल जी महाराज से चली गई दहेज मुक्त विवाह, ये सब समाज मतलब ये समाज भी इसमें आजमाना चाहिए, क्या आप ये मानते हैं? जरूर जरूर, सब समाज को आना चाहिए, क्योंकि बाहर देखो तो कितना धिंगाना है, शराब और शादियों में कितना कोट्यवधि खर्च होता है। यहाँ तो 1 रुपया भी खर्चा नहीं होता है और सबको भंडारा फ्री है। ऐसा भंडारा तो बाहर भी नहीं मिलता, ऐसा भंडारा। और सब सेवेदार इतनी सेवा करते, खूब बहुत बढ़िया लगा, खूब अच्छा लगा। धन्यवाद सर। सत साहिब। तो दर्शकों जैसा आपने देखा कि यहाँ पे जो सतलोक आश्रम धौलपुर में जो दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ है, जो 17 मिनट की रमैनी कहते हैं उसे, तो यहाँ पे आपने देखा और आपने साथ ही साथ यहाँ पे जो श्रद्धालु आए थे ये रमैनी में जो सहभागी हुए, उनके विचार भी आपने जाना। तो कहने की बात यह है कि ये जो दहेज मुक्त जो राक्षस है, ये जो समाज में जो फैली हुई कुरीति है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से आज समाज में एक अमृत की तरह फैल जा रही है। और साथ ही साथ ये जो दहेज रूपी जो राक्षस है, इसका भी विनाश हो रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप सतलोक आश्रम धौलपुर में देख सकते हैं। धन्यवाद।